मुजफ्फरनगर में 52 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म। शालिनी और प्रणव के बीच हुआ समझौता, हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया पति। मध्यस्थता में जुटे जिले के नाम चीन हस्तियां। मुजफ्फरनगर में नवविवाहिता शालिनी सिंघल और उनके पति प्रणव सिंघल के बीच चल रहा 52 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा मंगलवार देर शाम खत्म हो गया। रविवार से अपने पति के घर की चौखट पर टेंट लगाकर धरने पर बैठी शालिनी को आखिरकार उनके पति प्रणव ने हाथ पकड़कर घर के अंदर ले लिया। इस घटनाक्रम में दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन कुछ गणमान्य लोगों की मध्यस्थता से मामला निपट गया। धरने से हुआ विवाद। शालिनी अपने चाचा, पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रविवार से प्रणव के घर के बाहर A to Z कॉलोनी में टेंट लगाकर धरने पर बैठी थी। शालिनी का आरोप था कि ससुराल पक्ष 50 लाख रुपए की मांग कर रहा है, जबकि प्रणव ने मंगलवार दोपहर तक पत्नी पर ठिकाने लगाने और डराने धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। दोनों पक्षों में तनातनी इतनी बढ़ गई थी कि कोई भी समझौते के लिए तैयार नहीं था। मध्यस्थता से बनी बात मंगलवार शाम को शहर के कुछ सम्मानित लोगों ने मामले में हस्तक्षेप किया। दोनों पक्षों को महावीर चौक स्थित 7 स्काई होटल में बिठाया गया, जहां लंबी चर्चा के बाद समझौता हो गया। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश मलिक, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी, बीजेपी नेता गौरव स्वरूप सहित कई उद्योगपति मौजूद रहे। शाम ढलते ढलते शालिनी और प्रणव के बीच सुलह हो गई और यह ड्रामा समाप्त हुआ। क्या था पूरा मामला? बुढ़ाना की रहने वाली शालिनी की शादी 12 फरवरी को मुजफ्फरनगर के आर्किटेक्ट प्रणव सिंघल से हुई थी। शादी के 3 दिन बाद 15 फरवरी को दोनों हनीमून के लिए गए, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि उनके नए दाम्पत्य जीवन में तनाव शुरू हो गया। घर लौटने पर प्रणव ने शालिनी को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। कई बार सुलह की कोशिशें हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और विवाद बढ़ता चला गया। 6 मार्च को होली के मौके पर शालिनी अपने मायके चली गई। होली के बाद प्रणव ससुराल पहुंचा, लेकिन शालिनी को साथ लाने में असफल रहा। धरने और आरोपों का दौर। रविवार को दोपहर करीब 2 बजे शालिनी अपना बैग लेकर ससुराल पहुंची, लेकिन ससुराल वालों ने उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। इसके बाद शालिनी ने अपने परिवार के साथ मिलकर ससुराल के बाहर टेंट लगाकर शांतिपूर्ण धरना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप चले। मंगलवार दोपहर को प्रणव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शालिनी और उनके परिवार पर गंभीर इल्जाम लगाए। दूसरी ओर धरना स्थल पर शालिनी के पिता पवन सिंघल की बैठक बुलाई, जिसमें भारी भीड़ जुट गई। अंत में सुलह। जैसे जैसे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता गया, शहर के गणमान्य लोग बीच में आए। उनकी मध्यस्थता से देर शाम तक समझौता हो गया और 52 घंटे से चला आ रहा ये ड्रामा खत्म हुआ। शालिनी और प्रणव अब एक साथ अपने जीवन को फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फरनगर से शिवम जांगिड़ वास करते हैं, इस बात को प्रमाणित किया। पहले भी बहुत बड़े बड़े फैसले इस जनपद मुजफ्फरनगर में हुए। आज भी एक बड़े सम्मान के साथ बहुत ही 2 सम्मानित परिवार, एक पवन सिंघल जी बुढ़ाने से, एक वीरेंद्र जी हमारे मुजफ्फरनगर A to Z के निवासी। इन दोनों परिवारों के 2 बच्चे शालिनी और प्रणव, दोनों की शादी 12 फरवरी को हुई थी। किसी कारण से कुछ मतभेद रहा था, लेकिन आज कुछ पंच यहाँ से गए थे 7 स्काई होटल महावीर चौक पर बैठ के। उसमें हमारे प्रमोद त्यागी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, हमारे गौरव स्वरूप जी, नगर पालिका के हमारे चेयरमैन शंकर स्वरूप जी, हमारे भाई कोऑपरेटिव बैंक के रामनाथ जी, हमारे पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष जितेंद्र त्यागी जी, हमारे जितेंद्र त्यागी जी, हमारे एक धरना चल रहा था नवविवाहिता का, जो सामाजिक लोगों ने बैठकर मामला सुलझाया। क्या था ये पूरा मामला और क्या फैसला हुआ? 12 फरवरी को पवन सिंघल जी, बहुत ही सम्मानित परिवार, बुढ़ाने से अपनी बेटी की शादी वीरेंद्र सिंह परिवार में यहाँ A to Z में हुई थी। बाहर घूमने गए थे दोनों बच्चे और बच्चों में थोड़ा मनमुटाव पैदा हो गया था। उस मनमुटाव के कारण बेटी फिर वापस बुढ़ाना चली गई थी। बुढ़ाने से फिर वो उस दिन
बेटे ने लेके आने में देरी कर दी थी, बेटी स्वयं चली आई थी। वो लोग परिवार के लोग यहाँ घर में नहीं थे, परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। उसके बाद परिवार के लोगों को जब पता लगा वो आए तो वो थोड़े से चिंतित हो गए, वो घर नहीं पहुँच पाए थे। कहीं ना कहीं छोटा मोटा मनमुटाव रहा होगा। और आज वास्तविक में इस मुजफ्फरनगर के जनपद में सब लोगों ने अपने दलों से ऊपर उठ के, अभी प्रमोद त्यागी जी सपा के हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, बड़े भाई हैं यही हैं, गौरव जी हमारे गौरव स्वरूप जी हमारे भाजपा के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, तेजपाल जी हमारे पास, हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं रामनाथ जी, हम सब लोग और भी बहुत सम्मानित लोगों ने, भीमसेन कंसल जी, विनोद प्रमुख जी हमारे लोकदल के, हमारे संजय मित्तल जी, हमारे शंकर स्वरूप जी और जितेंद्र त्यागी जी पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष, हमारे भाई विनीत कात्यान जी भाजपा के महामंत्री, सब लोगों ने, और पवन सिंगल जी परिवार के अपने उसके शालिनी के पिताजी और प्रणव के पिताजी वीरेंद्र जी, सब लोग हम सेवन स्काई होटल में बैठ के आपस में चर्चा की, आपस के जो मतभेद थे वह दूर करने का प्रयास हुआ और सब लोगों ने एक मत से इसका समाधान हुआ। बेटी अंदर आ गई है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जिस तरह की बात हुई और ये 3 दिन से घटनाक्रम चल रहा था, इतना आपस में मनमुटाव होने के बाद किस तरह चल सकता है रिश्ता? क्योंकि लड़के ने 3 घंटे पहले बहुत सारे आरोप लगाए थे, प्रेस वार्ता करके होती हैं, बड़ी बड़ी खटास भी होती हैं, घरों में बड़े बड़े झगड़े भी होते हैं, बड़े मनमुटाव भी होते हैं, और जनपद मुजफ्फरनगर में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें भी हुई हैं, लेकिन बैठ के उनके फैसले भी हुए हैं। और इस बार भी गांव इस मुजफ्फरनगर के सामाजिक लोगों ने, समाज के जिम्मेदार लोगों ने खड़े होकर बड़ा स्टैंड लेके इस फैसलों को किया है और निश्चित रूप से ये फैसला सफल भी होगा और ये परिवार भली भांति चले। धरना चल रहा था नव विवाहिता जिसमें अब आप लोगों ने बैठ के फैसला करा दिया, क्या लगता है किस तरह ये मामला होता है? देखिए, सामाजिक आदमियों की जिम्मेदारी है कि समाज को बांध के रखना। अभी 1 महीना इनकी शादी को हुआ था, बच्चों में गलतफहमी हो जाती है, आपस में विश्वास हो जाता है। उनकी कोशिश की गई, उनके पेरेंट्स को भी बुला के उनके अविश्वास को सुनने का प्रयत्न किया और फिर हमने रास्ता निकाला। दोनों सहमत हुए कि लड़की को उनके घर छोड़ के आए हैं जहाँ उसका घर है, और ये तय हुआ है कि जब माता पिता उसके चाहेंगे अपने घर ले जाएंगे, फिर छोड़ जाएंगे। अब दोनों ने सहमति व्यक्त की है। अगर फैसला ये हुआ लड़की अपने ससुराल में आ गई, उसकी माता साथ हैं, अभी तो आज रहेगी माता साथ में, और फिर जब उसके माता पिता आवेंगे लेने के लिए चली जाएगी मिलने, फिर जैसे बैठ करके कोई दिक्कत अगर है तो उसका स्थायी समाधान परिवार के लोगों के साथ मिलकर हो जाएगा।